हेलो, आप सभी को SYD क्लासेस में स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 7 गणित अभ्यास 2A के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे बच्चे। तो आइए बच्चे, हम इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले एक चीज हम जाने, घातांक देखेंगे बच्चे क्या होता है। बच्चों, घातांक जो होता है, सपोज दैट अगर कोई संख्या हम लें और उस संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें और अभाज्य गुणनखंड निकालने में वह देखेंगे कि एक संख्या जो है कई बार सम्मिलित है, वह उसका घातांक कहलाएगा। जैसे आप देखेंगे, समझे, मान लीजिए 100 है, 100 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 10 गुणे 10 होगा। अब 100 में कई बार सम्मिलित है, 2 बार सम्मिलित रहा है, तो 10 का जो है घात 2 लिखेंगे, यह हमारा घातांक हो जाएगा। अर्थात यह 10 हमारा, 10 को हम बोलेंगे आधार, 10 को बच्चे बोलते हैं आधार और ये 2 को बोलते हैं घात जो है। तो ये हमारा जो है 100 का जब हम गुणनखंड निकाले तो 10 जो है 2 बार सम्मिलित है 100 में, तो इसीलिए 10 का घात 2 लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं घातांक। अब फिर देखेंगे आगे बच्चे, मान लीजिए हम जो 25 लेते हैं, 25 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुणे 5, अर्थात 5 जो है 25 में कई बार सम्मिलित है, 5 जो है 25 में 2 बार सम्मिलित है, अर्थात 5 पर घात 2 लिखेंगे। ये जो है क्या है, 5 का घात 2, 5 हमारा आधार हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा, इसी को हम घातांक जो है कहेंगे। तो घातांक क्या होता है, अगर किसी संख्या में कोई एक निश्चित संख्या जो कई बार सम्मिलित है, वह उसका घातांक कहलाएगा बच्चे। तो आइए हम अब घातांक जो है आपने समझ लिया, आइए हम चलते हैं चैप्टर में। पहला नंबर सवाल है बच्चे, -2/3 और इसका पूरे का पावर 5 है, पूरे का घात 5 है, करे का मान है। आगे बच्चे इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला नंबर विकल्प दिया 32/243, दूसरा विकल्प दिया है बच्चे -32/243, तीसरा विकल्प दिया है बच्चे 10/15 और चौथा जो दिया है वह है -10/15। यह 4 विकल्प दिया है और हमको -2/3 पूरे का घात 5 है का मान ज्ञात करना। इन 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, लेकिन वह कैसे, जब हम हल करेंगे तब मालूम चलेगा चारों में से कौन सा दिया। बच्चे देखेंगे -2/3 लिखा गया है ना, ये पूरे का घात 5 लिखा गया है, अर्थात पूरे का घात बोलेंगे, अर्थात ये अंश का भी घात 5 है और हर जो 3 दिया इसका भी घात 5 है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे -2 का घात 5 और /3 का घात 5। कहने का मतलब है कि -2 जो है किसी संख्या में 5 बार सम्मिलित है और 3 भी जो है कोई ऐसी संख्या है कि जो 5 बार सम्मिलित है। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। ये 2 गुणे -2 यानी 5 घात के मतलब -2 को 5 बार लिखेंगे और 5 बार लिखने के बाद ये आपस में गुणा करेंगे हम। तो ये -2 -2 1 2 3 4 5। अब -2 पर 5 घात है तो हम -2 गुणे -2 यानी 5 बार हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 पर भी आपका कितना घात है, 5 है, तो हम क्या करेंगे बच्चे,
ये 5 को 3 कर लिखेंगे गुणा करके, 5 3, एक 3 गुणे 2 3, ये तीसरा 3 गुणे चौथा 3 और ये आपका 5वां 3, 5 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चे, आपस में, ऊपर का आपस में गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 दूना 32। यहाँ पे हमने लिख लिया 32 बट्टे। अब ध्यान देंगे बच्चे, अगर किसी भी संख्या का पावर, यानी कि पावर के मतलब जो घात है, अगर यह घात जो है विषम संख्या है, जैसे विषम संख्या देखेंगे, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या जो होती है 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। अगर ये घात हमारा विषम संख्या है तो इसके आगे जो माइनस लिखी, किसी भी संख्या की घात अगर विषम संख्या है, अगर उस संख्या के आगे माइनस लगाए तो माइनस हम लगा देंगे जो है। अब हम क्या करेंगे, 3 का आपस में गुणा करेंगे, 3 3 9 और 9 3 27 और 27 3 81 और 81 3 हो जाएगा 243। तो यहाँ लिखेंगे 243। बच्चे ध्यान देंगे कि जो है ये जब किसी भी संख्या के आगे माइनस लिखी गई हो और उसका घात अगर विषम होगा ना तो यह माइनस हटेगा नहीं, माइनस को हम लिख लेंगे। अगर यही संख्या के आगे के माइनस लिखी गई हो किसी भी संख्या के आगे और उसका घात जो है सम संख्या जैसे 2 4 6 8 अगर दिया हो तो उसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे कैसे, देखिए इस माइनस में इस माइनस का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी फिर इस प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर फिर माइनस हो जाएंगे, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी वजह से आप इतना करने से अच्छा है कि अगर किसी संख्या का घात अगर विषम संख्या है तो वह माइनस नहीं हटेगा, अगर किसी संख्या का घात सम संख्या है और उस संख्या के आगे माइनस लिखा गया तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे बच्चे। तो इस वजह से -2/3 पूरे का घात 5 का मान जो होगा वह -32/243, विकल्प नंबर 2 सही है बच्चे। आइए हम इसी तरीके से बच्चे दूसरा सवाल लगाते हैं। इस चैप्टर का दूसरा सवाल हम लगाते हैं। दूसरा सवाल है 31-25 का घाती संकेतन है। 31-25 का घातीय संकेतन है। आगे इसमें 4 विकल्प दिया है। पहला नंबर लिखा है 5 का घात 2, दूसरा लिखा है 5 का घात 3, तीसरा लिखा है पहला है 5 का घात 5, बच्चे 5 का घात 5 दिया है, और दूसरा दिया है 5 का घात 2, और तीसरा दिया है 5 का घात 3, और चौथा दिया है 5 का घात 4। इन चारों विकल्प में से हमको देखना है कि 31-25 का घातीय संकेतन क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 31-25, और 31-25 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 31-25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लिखेंगे 31-25 और इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। 5 क्या है, विषम संख्या। अगर इकाई के स्थान पर अगर विषम संख्या आ रहा हो तो यह संख्या विषम से ही कटेगी, सम से नहीं कटेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या आ रहा हो तो हम सबसे छोटी संख्या 2 होती है, सम 2 से हम काटना शुरू करेंगे। यदि यह इकाई के स्थान पर 5 दिया है, यह संख्या विषम है, तो हम सबसे छोटी संख्या
3 से काटेंगे, जो 3 सबसे छोटी विषम संख्या हम लेंगे, तो 3 से अगर हम काटेंगे बच्चे तो यह 3 से जो है ये 3 एकम 3। अब यहाँ पे 1 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 0 ले लेंगे, उतारेंगे और 0 लेकर ये हो जाएगा 1 और 2 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे 12 से कुछ नहीं दिया, अब 5 हो रहा है, क्या 3 5 से पूर्ण रूप से कटेगा? नहीं कटेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे? 3 से नहीं काटेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे? 5 से ही काटेंगे और वैसे विकल्प में जो है 5 का ही घात के रूप में दिखा रहा है, 5 का घात 5, 5 का घात 2, 5, तो हमको सीधे डायरेक्ट 21 अगर इस तरीके का विकल्प दिया हो 5 3 2 जैसे दिया हुआ उसका घात दिया हो, तो आप जो है सीधे उसी संख्या से काटिए। 5 दिया है, 5 का घात के रूप में दिया तो 5 से काटिए, अगर 3 का घात के रूप में दिया तो 3 से ही इसको काटिए, तो बहुत जल्दी और सरल तरीके से काटेंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 छक्के 30 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे बचेगा हासिल 1, 31 है, हासिल 1 को 2 के साथ ले लेंगे तो एक हासिल 1 के मतलब होता है 10 और 10 में 2 जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा, हासिल हमारा 2 बचेगा, 2 को 5 उसके साथ लेते हैं तो 2 के मतलब हो जाएगा 20 और 5 लेंगे तो 25, तो ये 5 बचे 25। अब क्या करेंगे? इसको भी फिर 5 से ही काटेंगे, 5 एकम 5, हासिल बचा 1 और 1 2 के साथ अटैच करेंगे तो हो जाएगा 12 और 5 दूना 10, अब हासिल कितना बचा आपका? 2 और 5 अटैच कर लेंगे तो हो जाएगा 25 और 5 25 25। फिर 5 से आप इसको काटेंगे, 5 दूना 10, हासिल 2 और 5 से साथ अटैचमेंट तो होता है 5 25 25, तो ये हमारा जो है फिर 5 से हम काटेंगे, 5 25 25, 5 एकम 5, तो हमारा जो है इसका भाज्य गुणनखंड होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 5 जो है ये हमारा घातीय संकेतन के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये घातीय संकेतन के रूप में होगा 5, और 5 इस 31 25 में कितना बार सम्मिलित हुआ है? 5 बार सम्मिलित हुआ, तो जितना बार सम्मिलित होता है वो उसका क्या बोलेगा? घात कहा जाएगा। तो 5 का घात 5 हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर 1 हमारा सही है। 31 25 का जो घातीय संकेतन होगा बच्चे 5 का पावर 5 हो जाएगा। आइए हम इस चैप्टर का अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर दिया हुआ है 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान है, का मान है। बच्चे 2 की घात यहाँ पे 7 का मान है, तो हमको ये देखना है कि 2 का घात 7 का क्या मान होगा। तो सबसे पहले हम हल करेंगे और लिखेंगे 2 का घात 7। अब 2 का घात 7 का मान निकालना होगा, कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 2 कितना बार सम्मिलित होगा? किसी भी संख्या में कोई एक ऐसी संख्या है जिसका भाज्य गुणनखंड में 2 7 बार सम्मिलित हुआ है, तो वह संख्या हमको मालूम हो जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार सम्मिलित है, तो वह मान हम निकालेंगे, गुणा करेंगे। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128, और इसमें बच्चे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प हमारा दिया हुआ है 49, दूसरा विकल्प दिया हुआ है 14, तीसरा विकल्प जो दिया है 128, और चौथा विकल्प जो दिया है वह 32 दिया है। तो बच्चे ये जो है हम देखेंगे कि 128 आया, इसलिए विकल्प नंबर हमारा जो है ये 3 सही है। 128 में 2 कितना बार सम्मिलित है? 7 बार सम्मिलित है, इसी वजह से 128 हमारा सही हो जाएगा। आइए बच्चे हम अगला प्रश्न को देखते हैं। इस अभ्यास का अगला प्रश्न है
4 नंबर, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। आगे लिखा है कि इसके क्षेत्रफल की घातीय संकेतन में लिखिए। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। अब बच्चे यहां ध्यान देंगे, करें कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है बच्चों। देखिए वर्गाकार का मतलब होता है बच्चे ये हमारा वर्ग होता है बच्चे। और वर्ग का मतलब होता है जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, हमारा क्या कहलाता है? वर्ग। अगर 4 भुजाएं जिसका 4 भुजाएं बराबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग। यह एक क्यारी है और इस क्यारी की चारों भुजाएं बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। अगर एक क्यारी है, इसके 2 भुजाएं आमने सामने का बराबर है तो ये हमारा आयताकार कहलाएगा। ये आयताकार हो जाएगा। अगर वही क्यारी आप जिसकी चारों भुजाएं बराबर भागों में 4 बराबर भुजाओं से घिरा है, जो वो हमारा वर्ग है। 4 बराबर रेखाखंडों से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। तो यह हमारा वर्ग है और यह वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर 5-5 मीटर की है बच्चे, 5-5 मीटर की। और यहाँ पे वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बच्चे, वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है ना, दोनों 5-5 मीटर है। इसी वजह से 5 गुणे हम क्या करेंगे? 5। लंबाई भी 5 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी 5 मीटर है, तो ये क्या होगा? 5 पर कितना घात हो जाएगा? 2 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखना है। तो इसका हमने क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई किया, 5 गुणे 5 किया और 5 का घातीय संकेतन जो होगा 5 का 2 घात हो जाएगा। इसको बोलते हैं घातीय संकेतन, यानी 5 का स्क्वायर, 5 का पावर 2 बोलेंगे। तो ये हमारा 4 नंबर सवाल का आंसर यही है। आइए बच्चे आगे हम 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है इस अभ्यास का? 5 नंबर है, सरल कीजिए। पहला नंबर है बच्चे 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2। और इसका सेकेंड नंबर सवाल है -2 का पावर 3 गुणे 10 का पावर 3। -10 है, ये -10 का पावर 3। तो आइए हम हल करते हैं, सरल करना है इसको। पहला नंबर है 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2। लेकिन बच्चे 2 किसी संख्या में कितना बार सम्मिलित है? 4 बार। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर गुणे चिन्ह लगाकर 3 कितनी बार सम्मिलित है? 2 बार। तो 3 गुणे 3। और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16
और 16 तिया 48 और 48 तिया 144। या हम आपस में सबका गुना कर लेंगे। 2 4 बार सम्मिलित है तो 2 गुणे 2 को हम 4 बार गुना का चिन्ह लगा कर लिखेंगे। गुणे का चिन्ह लगाएंगे 3। आपका कई बार सम्मिलित है? आपका 3 जो है वह 2 बार सम्मिलित है तो 2 3 गुणे 3 कर लेंगे। आपस में सबका हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 और ये 3 तिरिके 9 16 9 144 हो गया। तो आपस में आप जैसे गुणा किया जाता है वैसे आप गुणा करेंगे तो 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2 का जो मान होगा ये हमारा 144 होगा। आइए बच्चे इस तरीके से हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे। -2 का घात 3 और गुणे -10 का घात 3। ये -2 को आप 3 बार लिखेंगे। -2 गुणे -2 गुणे -10 गुणे -10 गुणे -10। अब देखेंगे इतने का रिजल्ट क्या होगा। इतने का रिजल्ट करेंगे, इसका घात माइनस में है इसीलिए इसका हम अभी पहले सवाल बताए थे कि घात अगर माइनस में किसी संख्या का अगर घात आपका जो है ये -2 का पावर 3 है, घात आपका विषम संख्या हो तो ये माइनस नहीं हटेगा, माइनस लिखेंगे। अब नॉर्मल आपस में इसका गुना करेंगे। 2 दूनी 4 गुना 8 गुणे इसका भी घात जो है विषम संख्या है तो 10 का माइनस आगे लिखा तो माइनस यहाँ लिखेंगे और 10 का गुना 10 में करेंगे। 10 दहाने 100 एक और यहाँ पे -10 छूट गया था हमने लिख दिया है तो -10 दहाने 100 और 100 में 10 का गुना करेंगे तो 1000। तो इस तरीके से जब हम गुना करेंगे बच्चे तो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1000 में 8 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका जो है आंसर सही हो गया बच्चे। आइए बच्चे हम इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल को देखते हैं। 6 नंबर का जो सवाल है ये लास्ट सवाल है इस अभ्यास का। लिखा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों यहाँ पे देखेंगे प्रश्न को समझिए पहले तब इसको सॉल्व किया जाए। लिखा कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, यानी कि 15625 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ज्ञात करना है और ज्ञात करके ये देखना है कि 5 कई बार इसमें सम्मिलित है उसी पर घात लिख देंगे तो घातीय संकेतन का रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 15625 दिया है। इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 15625 को। अब यहाँ ध्यान देंगे बच्चे इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे हम निकाल लेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हमको आधार 5 लिख रहा है तो 5 से ही काटना, बाकी की संख्या के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसका आधार है उसी से काटना है, क्योंकि यहाँ पे कहा कि आधार 5 पर घातीय संकेत में लिखना है तो हमको ये देखना है कि 15625 में 5 कितनी बार सम्मिलित है। उस जितनी बार सम्मिलित होगा उसी को हम क्या करेंगे 5 का घात के रूप में हम क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 का 5 1 5 दूना 10 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 छक्के 30 1 बचा 12 हो जाएगा। 5 दूना 10 हासिल बचा 2 5 पचे 25
फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 हासिल 1, 5 दूना 10 हासिल 2, 5 पच्चे 25। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 5 से काटेंगे बच्चे, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटेंगे बच्चे, एक बार में कट गया। तो इसका हम क्या करेंगे, 5 कई बार सम्मिलित है, 1 2 3 4 5 6 बार सम्मिलित है। तो हम ये इसका भाज्य गुणनखंड जो होगा वह बच्चे ये होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 3 6 बार। अगर 5 को आधार पर है कि आधार पर घातीय संकेतन लिखना है तो 5 गिन लीजिए कई बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम क्या करेंगे 6, तो हमारा 6 15 625 के अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा बच्चे। और इसका घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो 5 पर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 बार सम्मिलित है। तो इस तरीके से ये 5 का घात 6 हो जाएगा। तो इस अभ्यास का जो है पूरे प्रश्नों को हमने जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। आप बच्चों इसको अच्छे से अच्छे तरीके से समझने के लिए आगे हमारे वीडियो को देखिए। अगला चैप्टर फिर हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चे।